गाइस गुड मॉर्निंग। मैं मेगा लवली टिल्स आपके सामने फिर से एक नई वीडियो एक नए ब्लॉग के साथ। आज हम है गैंगटॉक में और हम करने वाले हैं गैंगटॉक के लोकल पॉइंट। तो यहाँ से हमने टैक्सी बुक की है हमारे होटल से ही। डिपेंड है कि आप कितने डिस्टेंस पे हो, लेकिन हमारा जो होटल है वहाँ से अगर आप बुक करते हो तो वहाँ पे पर हेड हमको 1000 रुपीज़ बोला गया है। तो हमें वैगन आर मिली है और इसे लेकर हम घूमने वाले हैं अब गैंगटॉक के लोकल पॉइंट। तो चलिए चलते हैं और सारे पॉइंट्स मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आप गैंगटॉक में वन डे में क्या क्या घूम सकते हो। गाइस हम पहुंचे हमारे फर्स्ट स्पॉट पे, जो आप देख सकते हो मेरे ऊपर बानझांकरी वाटरफॉल्स और फॉल्स है एंड एनर्जी पार्क है। ये यहाँ पर हम अंदर जाएंगे, यहाँ पे टिकट्स लेनी है। ये पीछे है टिकट काउंटर, पहले लेके टिकट्स और बताती हूँ मैं आपको टिकट्स के क्या रेट्स है। आज काफी लोग हैं यहाँ पर क्योंकि अभी सीजन चल रहा है, तो बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं। तो चलिए पहले टिकट्स लेते हैं और फिर जाके देखते हैं इस पार्क को। गाइस हम पहुंच गए हैं ब्यूटीफुल बानझाकरी वाटरफॉल के पास। यहाँ एंट्री टिकट्स मिलते हैं, बट एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट्स चलते हैं, तो कैश कैरी करने के बजाय आप यूपीआई कार्ड रेडी रखें। इस पर हेड एडल्ट्स के आपको पे करने होते हैं 100 रुपीज़, ओनली 100 रुपीज़ चार्जेस है। लेकिन अगर आप वीडियो शूटिंग के कैमरे लेके आ रहे हो तो फिल्म शूटिंग के 2000 रुपीज़ आपको देने हैं। म्यूजिक कैमरा है तो 5000। प्री वेडिंग शूटिंग भी यहाँ पर की जाती है, सो 3000 है। और अगर आपको ड्रोन शूट करना है तो उसके आपको पे करने होते हैं 1000 रुपीज़। लेकिन हमारा ये सिर्फ ब्लॉगिंग कैमरा है तो इसके हमें कोई चार्जेस नहीं है। तो मोबाइल और ब्लॉगिंग कैमरा आप ऐसे ही अंदर लेके जा सकते हो। चलिए अंदर जाके देखते हैं इस पार्क को। गाइस ये देखिए यहाँ पर एम्पल स्पेस है पार्किंग के लिए भी। तो आप टैक्सी जो लेकर आते हो इसमें आप यहाँ पे पार्क करके फिर अंदर जा सकते हो। गाइस ये प्लेस सिर्फ वाटरफॉल के लिए फेमस नहीं है, बल्कि इसका कल्चरल थीम भी बहुत ही यूनिक है। बानझांकरी का मीनिंग होता है ट्रेडिशनल शमन हीलर, और पूरा पार्क सिक्किम की लोकल कल्चर और फोकलोर को प्रेजेंट करता है। यहाँ आपको लश ग्रीन पीसफुल वॉकिंग पाथ्स, ट्रेडिशनल स्टैच्यूज और एक ह्यूज वाटरफॉल देखने मिलेगा। फोटोज और रील्स के लिए भी ये स्पॉट परफेक्ट है। अगर आप गैंगटॉक आ रहे हो तो ये प्लेस डेफिनेटली विजिट करना। गाइस बहुत ही प्यारा स्पॉट है यहाँ पर, आप देखिए बहुत ही प्यारा सा एक वाटरफॉल बना हुआ है। और उसी के साथ साथ कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स भी यहाँ पे हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे टायर वाला ब्रिज है, वहाँ से लोग जा रहे हैं। उसके साथ साथ लक्ष्मण झूला के जैसा छोटा सा बना हुआ है वहाँ से, और साथ में एक जिप लाइन भी है। तो ये तीनों का आपको मैं व्यू देती हूँ, और अगर आप चाहते हो तो आप ये चीज़ें कर भी सकते हो यहाँ पर। तो चलिए मैं आपको देती हूँ व्यू। गाइज ये देखिए कितना सुंदर सा फॉल है, और यहाँ पर आप यहाँ का लोकल ड्रेस पहन के भी फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हो। ये ट्राई करते इस तरह का कोई लोकल ड्रेस और फिर निकालेंगे हम कुछ फ़ोटोग्राफ्स। देखिए कैप और उसके साथ ऑर्नामेंट्स और ड्रेस। ये ड्रेस है, बहुत मोटा मोटा सा दिखने को हो रहा है क्योंकि ड्रेस के ऊपर ड्रेस डाला है, लेकिन इसके हमें पे करने सिर्फ 100 रुपीज़। तो चलिए कुछ फ़ोटोग्राफी करते हैं। गाइज़ यहाँ पर इसी पार्क में इनके लोकल भगवान का, गाइज़ मैंने यहाँ पर जो थे उनको पूछा तो उन्होंने कहा ये बंजकरी और लिमले में ये नाम लिखा है। तो ये यहाँ के तांत्रिक है, तो इनके स्टैच्यूज़ यहाँ पे रखे गए हैं। बहुत ही अच्छा सा गज़ीबो बना हुआ है ताकि आप यहाँ पर आके बैठ के अच्छे से वाटरफॉल का भी व्यू ले सकते हो। और उसके साथ साथ गज़ीबो के पास ही यहाँ पर इस तरह से बोटिंग क्लब है, तो आप यहाँ पर बोटिंग भी एंजॉय कर सकते हो। गाइस देखिए यहाँ पर इस तरह से बेंचेस बने हुई है लोगों को बैठने के लिए। और उसके साथ साथ यहाँ पे पंचकरी फॉल्स के कॉन्सर्ट का एक स्टेज बना हुआ है, तो शाम को मुझे लगता है यहाँ पे कॉन्सर्ट्स होते रहेंगे। और ये देखिए बहुत ही प्यारे से बोट्स बने हुए हैं। एक छोटा सा बोट क्लब है, बोटिंग क्लब है, तो आप यहाँ पे बोटिंग भी एंजॉय कर सकते हो। गाइस यहाँ पर देखिए इस तरह से किड्स पार्क बना हुआ है, काफ़ी ह्यूज बड़ा पार्क है ये। अगर आप पूरा दिन भी यहाँ पे स्पेंड करना चाहते हो टाइम बच्चों को लेके, फैमिली को लेके, तो आप स्पेंड कर सकते हो। मून वॉक है, कोस्टल राइडर है, उसी तरह से यहाँ पे बैठने के लिए और एक गज़ीबो है कि ये पार्किंग आपको दिख रहा है। और बस ये जो वाटरफॉल है नीचे तक जा रहा है, और उसी तरह से इस तरफ पूरा किड्स एरिया है।
गाइस ये देखिए, उसी के साथ जब आप एग्ज़िट करते हो तो वहाँ पे आपको रेस्टोरेंट मिल जाएगी खाने पीने के लिए। सो वेरी नाइस रेस्टोरेंट, क्लीन। कि आपको मेन्यू में क्या क्या मिल जाएगा। वेज नॉन वेज दोनों है। नॉन वेज के शौकीन हो तो आप जब घूमने आ जाओ तो आप ये सब चीज़ें ट्राई कर सकते हो। इवन कॉन्टिनेंटल मेन्यू है इनके पास। गाइस यहाँ पर देखिए सोवेनियर शॉप है। अगर आप कुछ सोवेनियर ख़रीदना चाहते हो तो आप ख़रीद सकते हो। गिफ्ट आइटम का शॉप है और उसी के साथ आप यहाँ पे मैगी, नूडल्स और कुछ चीज़ें खा भी सकते हो। गाइस हमने लिया है ये फ्रिज मैग्नेट, एज़ यूजुअल हम जो लेते हैं। सो दिस इज़ फॉर 80 रुपीज़। एक ही स्पॉट इतना सुंदर है, यहाँ से निकलने को दिल नहीं कर रहा है। और इतने फ़ोटोग्राफ्स, इतने वीडियोस आप ले सकते हो यहाँ पर। बहुत अच्छे थे, रील्स भी बना सकते हो। सो ये सारी चीज़ें करके हम अब निकल रहे हैं हमारे नेक्स्ट स्पॉट पे। तो चलिए चलते हैं। हमारे नेक्स्ट स्पॉट पे जो है गैंगटॉक रोप वे। सो यहाँ पर जो भी लोग आते हैं ये ज़रूर ट्राई करते हैं। तो चलिए हम भी करने वाले। मैं पहले आपको यहाँ से टिकट के रेट्स बता दूँ और फिर चलते हैं हम रोप वे में। गाइस ये देखिए यहाँ पे जो रेट्स लिखे हैं, 2 वे जर्नी आपको 253 है। सो गाइस ये है हमारा नेक्स्ट स्पॉट जो है गैंगटॉक रोपवे। और ऑनेस्टली ये एक्सपीरियंस मिस नहीं करना चाहिए। यहाँ पहले आपको लिफ्ट से ऊपर लेवल तक ले जाया जाता है और उसके बाद स्टार्ट होती है एक्साइटिंग केबल कार राइड। जैसे ही रोपवे मूव करता है आपको पूरा गैंगटॉक सिटी का ब्रेथ टेकिंग एरियल व्यू देखने मिलता है। कलरफुल बिल्डिंग्स, माउंटेन्स और क्लाउड्स एकदम पोस्ट कार्ड जैसे व्यू क्रिएट करते हैं। सबसे एक्साइटिंग मोमेंट तब लगता है जब सामने से अनदर केबल कार क्रॉस करती है। वो व्यू और फीलिंग दोनों ही सुपर थ्रिलिंग होते हैं। अगर आप गैंगटॉक एक्सप्लोर कर रहे हो तो रोपवे राइड को अपनी आइटिनरी में डेफिनेटली ऐड करें। गाइस अब हम पहुंच गए ड्रॉप पॉइंट पर। काफ़ी टूरिस्ट यहीं पर उतर जाते हैं और जाते हैं रिटर्न लिफ्ट से, लेकिन हमने डिसाइड किया है कि हम इसी केबल कार से रिटर्न जाएंगे ताकि और एक बार हमें ये ब्यूटीफुल एरियल व्यू को एंजॉय करने मिले। तो अब आप भी मेरे साथ इस व्यू को एंजॉय करिए। If we could stop the pain from hurting, what if we knew that गाइस रोपवे का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। तो अब नीचे आ गए, चलते हमारे नेक्स्ट स्पॉट को एक्सप्लोर करने के लिए। इस मोनेस्ट्री देखने के बाद हम पहुंचे हमारे नेक्स्ट स्पॉट पे। मोनेस्ट्री से 3 किलोमीटर की दूरी पर है और ये है रिच पार्क मैनेजमेंट बॉडी का फ्लावर एग्जीबिशन। तो चलिए इस एग्जीबिशन को देखते हैं, यहाँ के फ्लावर्स को देखते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ के टिकट्स ले लेते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ भी सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट ही अलाउ है। तो अगर आप विजिट कर रहे हो तो उसी तरह से आप सारी चीज़ें अरेंज करके आइए। हमने निकाली है टिकट, तो पर हेड 350 रुपीज है। और मैंने उनको टाइमिंग पूछा तो अराउंड आपको आधा घंटा लगेगा अंदर देखने के लिए। तो चलिए। मॉनेस्ट्री एक्सप्लोर करने के बाद हम आ गए ये नेक्स्ट डेस्टिनेशन, ब्यूटीफुल रिच पार्क एंड फ्लावर एग्जीबिशन सेंटर। ये प्लेस नेचर लवर्स और फोटोग्राफी लवर्स दोनों के लिए परफेक्ट स्पॉट है। टिकट्स लेने के बाद जैसे ही हम अंदर एंटर करते हैं, सबसे पहले हॉल में सिक्किम के रिच कल्चर और ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल के बारे में बताता है। यहाँ डिफरेंट सिक्किमीज ट्राइब्स के ट्रेडिशनल हाउसेस, कॉस्ट्यूम्स, डेली लाइफस्टाइल्स और कल्चरल डिस्प्लेस शो किए गए हैं। हर ट्राइब की अपनी यूनिक आइडेंटिटी और ट्रेडिशंस है और उन्हें बहुत ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया गया है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि कल्चरल डिस्प्ले को ऑर्किड्स के साथ ब्लेंड किया गया है। ऑर्किड्स को सिक्किम का प्राइड माना जाता है बिकॉज यहाँ हंड्रेड्स ऑफ ऑर्किड स्पीसीज नेचुरली ग्रो करते हैं। हॉल में कलरफुल ऑर्किड्स के डेकोरेशंस पूरे एटमॉस्फेयर को और भी वाइब्रेंट बना देते हैं। हर कॉर्नर बहुत ही एस्थेटिक और फोटोजेनिक लगता है। गाइस इस सेक्शन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने मिलता है। सिक्किम के 6 स्पेशल ऑर्किड स्पीसीज को फेमस पर्सनालिटीज़ के नाम पर डेडिकेट किया गया है। यहाँ ऑर्किड्स के नेम्स अमिताभ बच्चन, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी जी, शाहरुख खान, दलाई लामा और जैकी चैन के नाम से इंस्पायर्ड है। ये शोकेस करता है कि सिक्किम में ऑर्किड सिर्फ फ्लावर्स नहीं बल्कि प्राइड और आइडेंटिटी का भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। गाइस हॉल के इस साइड पर एक ह्यूज वाइट मार्बल एलिफेंट स्कल्पचर भी शोकेस किया गया है। इसकी कार्विंग और डिटेलिंग बहुत ही ब्यूटीफुली की गई है। वाइट मार्बल फिनिश की वजह से
ये स्कल्पचर और भी एलिगेंट और रॉयल अपीयरेंस देता है। विजिटर्स के लिए एक पॉपुलर फोटो स्पॉट भी है। गाइस, एग्जीबिशन सेंटर के इस सेक्शन में आपको एक यूनिक ग्लास स्ट्रक्चर देखने मिल रहा है जिसे वार्डियन केज कहा जाता है। ये बेसिकली एक स्पेशली डिजाइंड एनक्लोज ग्लास कंटेनर होता है जो डेलिकेट प्लांट्स को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है। पुराने टाइम में रेयर प्लांट्स और ऑर्किड्स को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के ड्यूरिंग सेफ रखने के लिए वार्डियन केज का यूज किया जाता था, स्पेशली ओवरसीज ट्रांसपोर्ट में। सिक्किम ऑर्किड्स के लिए फेमस है, इसलिए यहाँ इस स्ट्रक्चर को शोकेस किया गया है टू रिप्रेजेंट प्लांट कंजर्वेशन एंड बॉटनिकल हिस्ट्री। गाइस, फर्स्ट हॉल के सेंटर में आपको एक लार्ज अशोका एम्बलम पिलर देखने मिलता है। ये ब्यूटीफुली डिजाइन स्ट्रक्चर इंडिया के नेशनल एम्बलम को रिप्रेजेंट करता है। गोल्डन डिटेलिंग और ट्रेडिशनली डिजाइन के साथ ये पिलर हॉल का मेन अट्रैक्शन लगता है और पूरे एरिया को ग्रैंड लुक देता है। देखिए यहाँ पर ऐसे सीट्स बनी हुई है और यहाँ पर ये प्रोजेक्टर लगा हुआ है जिस पर आपको सिक्किम के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी जानकारी दी जाती है। गाइज, यहाँ डिस्प्ले में बहुत ही ब्यूटीफुल ऑर्किड्स शोकेस किए गए हैं। डिफरेंट कलर, शेप्स और वेराइटीज के ऑर्किड्स को एक साथ देखकर पूरा सेक्शन बहुत ही वाइब्रेंट और आई कैचिंग लगता है। हर ऑर्किड के साथ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन भी दी गई है, जैसे उसका नाम, स्पीसीज और उसके स्पेशल कैरेक्टर। सिर्फ फ्लावर्स देखने का ही नहीं बल्कि उनके बारे में जानने का भी एक्सपीरियंस मिलता है। कुछ ऑर्किड्स इतने यूनिक और रेयर लगते हैं कि हर फ्लावर अलग ही ब्यूटी कैरी करता है और ऑनेस्टली इतने कलरफुल सराउंडिंग्स देखकर पूरा एटमॉस्फेयर और फ्रेश फील हो जाता है। तो चलिए अब मेरे साथ इन ब्यूटीफुल ऑर्किड्स को और क्लोजली एक्सप्लोर करते हैं। What if we could stop the pain from hurting? अब हम एंटर कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में जो है ऑर्किडेरियम। ये प्लेस स्पेशली ऑर्किड्स को डेडिकेट किया गया है। यहाँ आपको ऑर्किड्स के इतने डिफरेंट वेराइटीज देखने मिलते हैं कि हर फ्लावर ऑलमोस्ट यूनिक लगता है। गाइस, इस फ्लावर एग्जीबिशन को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि अगर आप यहाँ पर आते हो तो स्टार्टिंग में जरूर आपको सारी जानकारी से देते हैं फ्लावर्स के बारे में, लेकिन ये व्यू आप देखिए जो मिरर इमेज उन्होंने ऑर्किड्स का बनाया है। लाइक ऊपर की तरफ भी हैंगिंग ऑर्किड्स, नीचे की तरफ भी हैंगिंग ऑर्किड्स, उस तरफ उसके मिरर है और आप मेरे पीछे देख सकते हो यहाँ पे मिरर्स है। तो आपको रील बनानी हो, वीडियो में बनाना हो या आपको फोटोज खींचने हो तो इट इज द बेस्ट स्पॉट टू विजिट। गाइस देखिए इतना ब्यूटीफुल व्यू है। एक्चुअली इस तरफ है मिरर इमेज, रियल ऑर्किड्स तो यहाँ पर रखे, उसके पीछे भी मिरर है। उसके पीछे भी मिरर है। आपको लगेगा कि कितने दूर तक फैला हुआ है। स्मॉल ऑर्किड्स, लार्ज ऑर्किड्स, रेयर कलर्स और डिफरेंट शेप्स, सब कुछ एक ही जगह पे देखने मिलता है। सिक्किम इंडिया के मेजर ऑर्किड प्रोड्यूसिंग स्टेट में से एक है और यहाँ से ऑर्किड एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं डिफरेंट कंट्रीज में। इस वजह से ऑर्किड्स यहाँ के आइडेंटिटी का इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। अगर आप नेचर और फ्लावर्स एंजॉय करते हो तो ये सेक्शन डेफिनेटली बहुत ही स्पेशल लगेगा। फ्रेश फ्लावर्स की फ्रेग्रेंस और कलरफुल सराउंडिंग्स पूरा मूड फ्रेश कर देते हैं। What if we could stop the pain from ऑर्किडेरियम के बाद हम पहुंच गए अब बॉटनिकल सेक्शन में। ये 2 स्टोरी एरिया सिक्किम की अमेजिंग बायोडाइवर्सिटी को शोकेस करता है। यहाँ आपको स्टेट की फ्लोरा और फौना के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती है। डिफरेंट प्लांट्स, माउंटेन वेजिटेशंस, मेडिसिनल हर्ब्स और रेयर स्पीसीज यहाँ डिस्प्ले किए गए हैं। साथ ही में सिक्किम के वाइल्ड लाइफ और नेचुरल इकोसिस्टम के बारे में भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने मिलते हैं। ये सेक्शन एजुकेशनल भी है और विजुअली वेरी ब्यूटीफुल है। पूरा रिच पार्क एंड एग्जीबिशन सेंटर एक ऐसा प्लेस है जहां आपको नेचर, कल्चर और सिक्किम की हेरिटेज तीनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखने मिलता है। अगर आप गैंगटॉक आ रहे हो और सिक्किम को सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट नहीं बल्कि डीपली अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो ये प्लेस डेफिनेटली वर्थ विजिटिंग है। गाइस, पार्क के इस एरिया में आपको स्टोन से बनी मल्टीपल लायन स्टैचूज देखने मिलते हैं। हर लायन का फेशियल एक्सप्रेशन अलग है। कुछ फियर्स लगते हैं, कुछ काम और कुछ रॉयल अपीयरेंस देते हैं। ये आर्टिस्टिक स्कल्पचर्स पार्क की ब्यूटी और कल्चरल वाइब को और भी एनहेंस करते हैं। गाइस, यहाँ एक ह्यूज कीपर भी स्टैचू भी इंस्टॉल्ड है जो इंस्टेंटली अटेंशन ग्रैब करता है। इस यूनिक स्कल्पचर को
नेचर और पॉलिनेशन का सिंबल माना जाता है। ऑर्किड्स और बीज का कनेक्शन नेचर में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और इसी कॉन्सेप्ट को क्रिएटिवली रिप्रेजेंट किया गया है। गाइस, अब ये डिस्प्ले ऑनेस्टली सबसे यूनिक सेक्शन में से एक है। यहाँ एक मैनीक्विन शोकेस किया गया है जिसका पूरा ड्रेस सिर्फ ऑर्किड से डिजाइन किया गया है। कलरफुल ऑर्किड से बना ये फ्लोरल आउटफिट एकदम आर्टिस्टिक और आई कैचिंग लगता है। ये क्रिएटिविटी और सिक्किम के ऑर्किड्स कल्चर का ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन परफेक्टली रिप्रेजेंट करता है। If we could stop the pain from hurting, what if बहुत सोच समझ के बनाया गया है इस एग्जीबिशन को। देखिए कितना सुंदर प्यारा, हवा भी छूट रही है। गाइस, गार्डन की फील आने के लिए इन्होंने यहाँ पर ऐसे आर्टिफिशियल वाटरफॉल्स भी बनाए हैं। बहुत बहुत ही प्यारा सा एग्जीबिशन देखा हमने, जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स थे, पेड़ पौधे थे, वाटरफॉल्स थे। तो बस इसको देखकर हम चले गए नेक्स्ट स्पॉट पे। गाइस, हम पहुंचे हमारे नेक्स्ट स्पॉट पे जो है चोर्तेन मोनेस्ट्री। तो चलिए इसे भी एक्सप्लोर करते हैं। गाइस, अब हम पहुंच गए हैं गैंगटॉक के एक बहुत ही पीसफुल और स्पिरिचुअल प्लेस चोर्तेन मोनेस्ट्री। ये मोनेस्ट्री सिक्किम के मोस्ट इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट साइट्स में से एक मानी जाती है। इसका कंस्ट्रक्शन 1945 में फेमस तिबेटियन बुद्धिस्ट मास्टर त्रुलशिक रिपोंचे ने करवाया था। यहाँ एंटर करते एक अलग ही कामनेस फील होती है। सिटी के हसल बजल से दूर ये प्लेस कंप्लीटली पीसफुल एटमॉस्फेयर देता है। इस मोनेस्ट्री का मेन अट्रैक्शन है ये ह्यूज वाइट स्तूपा, जिसे चोर्तेन कहा जाता है। बुद्धिज्म में स्तूपा को पीस और पॉजिटिविटी का सिंबल माना जाता है। मोनेस्ट्री के आसपास कलरफुल प्रेयर फ्लैग्स भी लगे हुए हैं जो हवा के साथ फ्लटर करते हुए बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। आप देख सकते हो यहाँ ऑल अराउंड प्रेयर व्हील्स लगे हुए हैं। लोकल बिलीफ के अकॉर्डिंग ये प्रेयर व्हील्स को क्लॉकवाइज रोटेट करने से पॉजिटिव एनर्जी और ब्लेसिंग्स मिलते हैं। ये पूरा एनवायरनमेंट एक स्पिरिचुअल वाइब क्रिएट करता है। यहाँ मॉन्क्स भी बुद्धिस्ट स्टडीज और मेडिटेशन प्रैक्टिस कर। अगर आपको पीसफुल प्लेसेस पसंद है या स्पिरिचुअलिटी एक्सपीरियंस करनी है तो ये स्पॉट डेफिनेटली विजिट करने चाहिए। फोटोग्राफी के लिए ये प्लेस बहुत ब्यूटीफुल है, बट यहाँ का साइलेंस और सेरेनिटी मेंटेन करना इम्पोर्टेंट होता है। गैंगटॉक ट्रिप में चोर्तेन मोनेस्ट्री एक ऐसी जगह है जहाँ आके माइंड ऑटोमेटिकली काम फील करता है। what if we could stop the pain गाइस, अब हम हैं नेक्स्ट स्पॉट पे जो है प्लांट कंजर्वेटरी। तो इसे देखने जाएंगे अंदर और देखेंगे कुछ प्लांट्स। यहाँ पे टिकट्स हैं पर पर्सन 30 रुपीज़। चलिए लेते हैं। अब हम आ गए हैं ब्यूटीफुल प्लांट कंजर्वेटरी में। जब हम यहाँ पहुँचे तब काफ़ी लेट इवनिंग हो चुकी थी और क्लोजिंग टाइम काफ़ी पास था, इसलिए हम पूरा कंजर्वेटरी डिटेल में एक्सप्लोर नहीं कर पाए, सिर्फ कुछ सेक्शन से देख पाए। लेकिन ऑनेस्टली इतनी शॉर्ट विजिट में भी ये प्लेस बहुत रिफ्रेशिंग और पीसफुल फील होता है। एंट्री के बाद एक ब्यूटीफुल वॉकिंग ट्रेल स्टार्ट हो जाती है जो टॉल ट्रीज और ग्रीनरी के बीच से पास होती है। नेचर के बीच ऐसा वॉक करना बहुत रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस लगता है। सिक्किम की डिफरेंट वेराइटीज के प्लांट्स और फ्लावर्स प्रिजर्व किए गए हैं। हर साइड अलग अलग शेड्स की ग्रीनरी देखने मिलती है और जो पूरा एटमॉस्फेयर फ्रेश बना देती है। स्पेशली यहाँ के ब्यूटीफुल पिंक एंड रेड फ्लावर्स पूरे कंजर्वेटरी को और कलरफुल बना देते हैं। हर कॉर्नर एकदम नेचुरल और सूदिंग वाइब देता है। सबसे अच्छा पार्ट तो ये था कि सिर्फ साइलेंस और बर्ड्स चर्पिंग की नेचुरल साउंड सुनाई देती है। सिटी नॉइज से कम्प्लीटली अलग ये प्लेस माइंड को इंस्टेंटली काम फील करवा देती है। बीच बीच में बेंचेस भी लगे हुए जहाँ आप पीसफुली बैठकर इस नज़ारे को एंजॉय कर सकते हो। फ्रेश एयर, कूलिंग वेदर और ग्रीनरी के साथ यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही थेरेपेटिक फील होता है। ये कंजर्वेटरी काफ़ी ह्यूज एरिया में स्प्रेड है और अगर आपको नेचर, प्लांट्स और पीसफुल प्लेसेस पसंद है तो आप इजीली यहाँ काफ़ी टाइम स्पेंड कर सकते हो। गैंगटॉक ट्रिप में ये डेफिनेटली एक परफेक्ट प्लेस है स्लो डाउन करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए और नेचर के क्लोज फील करने के लिए। हमने ये प्लांट वाला जो स्पॉट था इसे हमने
बहुत थोड़ा सा देखा है क्योंकि काफ़ी शाम हो गई, हमें नेक्स्ट स्पॉट करना है, तो चलिए नेक्स्ट स्पॉट। गाइस हम पहुँचे हमारे नेक्स्ट स्पॉट पे जो है गणेश टॉप। सो यहाँ से हमें चढ़ते हुए जाना है ऊपर, ये काफ़ी अच्छी हाइट पर है और वेदर यहाँ पर आने के बाद काफ़ी ठंडा हो गया है और भूख भी लगी है क्योंकि इस मॉर्निंग में किया था ब्रेकफास्ट। तो अब यहाँ पर काफ़ी स्टॉल्स है जहाँ पर आप खा सकते हो। तो यहाँ पर आपको मिलेगी मैगी, उसके साथ समोसा और भजिया वड़ा। सो हमने मैगी ऑर्डर की है और यहाँ पर चाय बहुत अच्छी मिल रही है, कुल्लर की चाय है। इतनी सी चाय है 30 रुपीज़, थोड़ी मुझे महंगी लग रही है, लेकिन ऑफकोर्स इतने टॉप पे आने पे आपको इतनी अच्छी चाय, इलायची वाली सुपर्ब चाय है। तो चलिए चाय भी पीते हैं और मैगी खाते हैं। गाइज हम गणेश टॉप की तरफ जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में एक चीज ने हमें वहीं रुकने पर मजबूर कर दिया। नियर बाय एक स्मॉल रोड साइड स्टॉल से फ्रेशली बनी हुई चाय की अमेजिंग स्मेल आ रही है। ठंडे वेदर में इलायची चाय की खुशबू लिटरली इग्नोर करना इम्पॉसिबल है और ऑनेस्टली इतना ट्रेवल करने के बाद हमें भी रिफ्रेशिंग ब्रेक की ज़रूरत है। तो हमने वहीं पे स्टॉप करके इस इलायची चाय को एंजॉय किया विथ मसाला मैगी। सिंपल रोड साइड फूड था बट उस मोमेंट में उसका टेस्ट नेक्स्ट लेवल का लग रहा है। कोल्ड वेदर, माउंटेन रोड्स और गर्मा गर्म चाय मैगी का कॉम्बिनेशन लिटरली परफेक्ट फील हो रहा है। फ्रेशली कुक मसाला मैगी का स्पाइसी फ्लेवर और हॉट टी पूरे एनर्जी को रिचार्ज कर रहा है। कभी कभी फैंसी कैफे से ज़्यादा मज़ा आ जाता है इस तरह का रोड साइड माउंटेन स्टॉल्स। और माउंटेन ट्रिप्स का रियल चार्म भी शायद यही होता है, सिंपल मोमेंट्स जो जर्नी को और भी मेमोरेबल बना देते हैं। बिलीव मी, एंजॉयमेंट एक लिटरली थर्ड लेवल का है। इस देखिए यहाँ पे फ्रूट का स्टॉल है, फ्रूट्स अगर आप पसंद करते हो, लेकिन ये आइटम बहुत ही अच्छी है। यहाँ आपको मिलेगी पानी पूरी, मैगी और उसके साथ कुछ खाने का आइटम। गरम कपड़ों की शॉपिंग भी आप कर सकते हो यहाँ से और यहाँ खिंचवा सकते हो आप फोटोज। आप देखिए सामने की तरफ काफी ऐसे मार्केट बना हुआ है जहाँ पर आप शॉपिंग खाना पीना ले सकते हो। चलिए अब चलते फेमस गणेश टोक की तरफ। जैसे ही हम एंट्रेंस के पास पहुंचे, सबसे पहले मंदिर की बेल को रिंग किया। वहाँ का पीसफुल स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर इंस्टेंटली फील होने लगा। उसके बाद हमने स्टेप्स क्लाइंब किए। थोड़ी सी क्लाइंब है बट ऊपर पहुंचते ही जो व्यू मिलता है वो कम्प्लीटली वर्थ है। फाइनली हम पहुंच गए हैं गणेश जी के टेम्पल में। चलिए लेते हैं यहाँ पर गणेश जी के दर्शन। सो गाइस अब हम चल रहे हैं नियर बाय व्यू पॉइंट की तरफ, जहाँ से गणेश टोक का फेमस पैनोरामिक व्यू पॉइंट भी देखने मिलता है। गणेश टॉप के नीचे से ले रही हूँ। इन्होंने बहुत ही रिजनेबल करके दिया है, तो दोनों मिला के आई एम पेइंग 400। What if गाइस हम आए हमारे नेक्स्ट स्पॉट पे जो है सबसे अच्छा पॉइंट, जो है ताशी व्यू पॉइंट। यहाँ से आपको पूरे गैंगटॉक का व्यू मिलता है और कंचनजंगा भी दिखता है, लेकिन आज थोड़ा सा फॉगी है। ट्राई करेंगे इस व्यू को देखने के लिए, लेकिन मैं आपको यहाँ के व्यू के कुछ फोटोग्राफ्स भी अटैच कर दूंगी इसी वीडियो में। सो बहुत ही प्यारा सा स्पॉट है। थक गई मैं, चढ़ के आना है ऊपर कुछ सीढ़ियाँ, तो वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आने के बाद ये व्यू पॉइंट मिलता है एंड द व्यू पॉइंट इज सुपर्ब। से लेडीज़ ग्रुप एक आया है और उन्होंने अच्छे से यहाँ के लोकल ड्रेस को पहन के फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो, ऐसे कर सकते हो। और उसी के साथ साथ ये सेंटर का अच्छा सा स्पॉट है और यहाँ पर आपको मिलेगा सोवेनियर शॉप, बहुत सारी फेंग शुई आइटम्स आपको मिलेगी। सो इट्स अ गिफ्ट शॉप ऑल्सो, अगर किसी को आप गिफ्ट देना चाहते हो तो यहाँ पे आके शॉपिंग कर सकते हो। लाइव म्यूजिक लगा है ताकि जो भी टूरिस्ट आए वो एंजॉय कर सके। और ये यहाँ का व्यू है, जहाँ से क्लियर वेदर में कंचनजंगा रेंज और सराउंडिंग वैलीज का अमेजिंग व्यू देखने मिलता है। यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही पीसफुल और रिफ्रेशिंग फील होता है। तो गाइस इस स्पॉट को देखकर अब जा रहे नेक्स्ट स्पॉट पर। ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके हैं हम। चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं। और ये सीढ़ियाँ फिर से उतरनी है। उतरना इतना मुश्किल नहीं, लेकिन चढ़ना यस, काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्पॉट।
गाइस आज का ये लास्ट स्पॉट हम कर रहे हैं जो है गोंजांग मोनेस्ट्री। तो चलिए इसे भी जाके देखते हैं। 10 रुपीज़ एंट्री फ़ी है अडल्ट के लिए। चलिए टिकट ले लिए, अब चलते हैं अंदर। गाइस अब हम पहुंच गए हैं पीसफुल गोजांग मोनेस्ट्री में। मेन गेट के अंदर एंटर करते ही अलग ही काम और स्पिरिचुअल वाइब होने लग जाते हैं। मोनेस्ट्री के सेक्शन में आपको वो बिल्डिंग देखने मिलती है जहां मॉन्क स्टे करते हैं। यहीं पर वो मेडिटेशन, प्रेयर्स और बुद्धिस्ट स्टडीज प्रैक्टिस करते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ टूरिस्ट के स्टेज के लिए भी रूम्स अवेलेबल होते हैं। जो लोग मोनेस्ट्री लाइफ और पीसफुल माउंटेन एनवायरनमेंट एक्सपीरियंस करना चाहते हैं वो यहाँ स्टे भी कर सकते हैं। मोनेस्ट्री के सेंटर में एक ह्यूज ओपन स्क्वायर एरिया बना हुआ है जो पूरे प्लेस को ग्रैंड लुक देता है। बीच में आपको टॉल प्रेयर फ्लैग स्ट्रक्चर देखने मिलता है जो हवा के साथ ब्यूटीफुली फ्लटर करता रहता है। यहाँ आपको ये कलरफुल फ्लैग्स भी देखने मिलते हैं जो ऑलमोस्ट पूरे सिक्किम में आपको नजर आएंगे। इन्हें बुद्धिस्ट प्रेयर फ्लैग्स कहा जाता है और हर कलर को अपना स्पिरिचुअल मीनिंग होता है। ब्लू, व्हाइट, रेड, ग्रीन और येलो कलर्स नेचर के डिफरेंट एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। स्काई, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ। लोकल बिलीफ के अकॉर्डिंग जब हवा इन फ्लैग्स को टच करती है तब इन पर लिखे प्रेयर्स और पॉजिटिव विशेस सराउंडिंग्स में स्प्रेड होते हैं। माउंटेन्स और ग्रीनरी के बीच फ्लटर करते हुए ये फ्लैग सिक्किम की आइडेंटिटी का बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट लगता है। अब हम चल रहे हैं मेन मोनेस्ट्री की तरफ। यहाँ से हमें ये स्टेयर्स क्लाइंब करने होंगे डायरेक्टली मोनेस्ट्री के एंट्रेंस की तरफ। यहाँ चल रहे इवनिंग प्रेयर्स, चलिए हम इसमें शामिल हो जाते हैं। गाइस ये था मोनेस्ट्री और मैंने आपको जो व्यू दिया इतना सुंदर, इतना शांत, इतना पीसफुल था। सो ये हमारा आज का लास्ट स्पॉट था गैंगटॉक का लोकल साइट सीइंग में। सो ये स्पॉट के बाद इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आपको मेरे इस तरह के वीडियोस, इस तरह के ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि उससे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है इस तरह के और ज़्यादा ब्लॉग्स बनाने की। फिर मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो, एक नए ब्लॉग में। डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।